हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विक्की ऑफिशियल टू में। आज हम आपको बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले इसके कुछ फार्मूले होते हैं। मिश्रधन निकालने के लिए फार्मूला होता है मूलधन यानी कि पी गुणा 1 प्लस रेट दर अपॉन 100। यहाँ पर समय होता है, इसकी उस पावर में लग जाता है, समय से एन से लिखते हैं। अब इसी के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस सेम रहेगा मूलधन गुणा 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पर पावर एन, बस इसमें -1 लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चलिए अब कुछ बेसिक से बता देते हैं आपको। जैसे हमारा मूलधन जो है वो 1000 है और रेट यानी कि दर है 10% और हमारा समय है 3 साल के लिए, तो हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ट्रिक से भी, इस फार्मूला का तो यूज ही नहीं होगा, ऐसे ही निकाल दोगे बिल्कुल। देखो सबसे पहले हमें देखना है दर, हमारी रेट कितना आर 10%। 10% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 अपॉन परसेंट का चिन्ह हटेगा तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया 1/10, तो हमारा हो गया 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज हो गया। तो हमारा ये हो गया मूलधन और ये हो गया मिश्रधन। जब 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज हो गया तो 11 हो गया मिश्रधन। 10 रुपए का 1 साल के लिए एक साल के लिए 1 रुपया, तो 10 रुपए का 11 हो गया। अब यहाँ पर क्या 3 साल के लिए, तो फिर अगली 10 साल के लिए वो अगले साल के लिए भी 10 का 11 होगा भाई, फिर अगली साल के लिए भी 10 का 11 हो गया, यानी कि तीनों साल के लिए। अब इनका स्क्वायर करना है तीनों का। 10 की पावर 3 कितनी होती है, 10 दाम 100 दाई 1000। इसी प्रकार से 11 और 11 इनकी गुणा होती है 1331। अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, ये जो है 1000 हमारा मूलधन है, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। यानी कि 1000 है, 1000 1331 में से ये 1000 घटा देंगे तो हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ये 1331 में से अगर 1000 हटाएंगे तो कितना आएगा 331, तो ये होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ये बेसिक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो 20,500 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में कितना होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आया हुआ है 2023 में। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें भी दर ही देखना है हमारी, कितना है दर कितनी है 10%, तो आर बराबर 10%। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं भाई। जैसे यहाँ पर ये देखो 10% 1/10 हो गया, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मूलधन और यहाँ अमाउंट, मिश्रधन, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो हमारा 10 रुपये पर 1 का ब्याज है, तो अगर इस साल के लिए 10 पर 11 होगा भाई, और दूसरी साल के लिए भी 10 पर 11 होगा। अब ये हो गया 100 और इसका मिश्रधन हो गया हमारा 11 की मल्टीप्लाई 121। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, ये मिश्रधन में से मूलधन हटा देंगे तो हमारा 21 हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्वेश्चन में देखेंगे हमारा वो कितना है मूलधन, 20,500 हमारा मूलधन है। हमारे नहीं क्वेश्चन में 20,500 मूलधन दिया है, 20,500 कितने, और हमारा मूलधन कितना है, ये है 100। तो ये 1 का निकालना है हमें, 1 वर्ष का हो जाएगा। ये 0 से 2 0 कट जाएंगे। ये कितना आया 205 मूलधन आया। अब इस 205 की चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पर गुणा कर देंगे। 21 की 205 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4305, और 4305 यानी कि बी, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये इसी प्रकार अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे ऐसे ही करने का बिल्कुल सही तरीका है ये करने का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 62,500 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बिल्कुल उसी की तरह है। तो देखिए इसे क्या करना है, इसमें भी रेट देखना है। सबसे पहले आर बराबर कितना है हमारा 8% है, तो इस 8% को हम कैसे लिखेंगे, 8 बटे में लिखेंगे 100, ये हो जाएगा 2 चौक 8 और यहाँ पर हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 2/25 हम इसे लिख सकते हैं। तो बस उसी तरीके से प्रिंसिपल और अमाउंट, 25 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज है, तो 25 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज है तो 27 हो जाएगा भाई। 2 साल के लिए है तो कितना होगा 25 पे फिर 27 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है, 27 का भी पता है 729 होता है। तो यहाँ पर इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 729 से 625 घटाओ कितने बचे 104,
अब क्वेश्चन में मूलधन दिया है 62,500 और हमारा मूलधन कितना है 625। ये एक हो गया, एक के बराबर ये कट जाएगा तो यहाँ पर 100 आ गया, यानी कि 100। अब इस 100 में हम अपने वाले ब्याज की जो चक्रवृद्धि ब्याज आया उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे 104 से। तो ये कितना हो गया, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो गया 10,400। ये हो गया हमारा आंसर 10,400 रुपये। ये कौन सा विकल्प नंबर सी राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8,000 धनराशि 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 महीना। अच्छी बात सुनो, क्या हम ब्याज 1 साल या 2 साल के देंगे? कुछ तो 2 साल 4 महीने पर भी ब्याज लेते हैं। मतलब कोई सोचता है कि हर कोई ये कोई नहीं सोचेगा कि हमारा ब्याज ज़्यादा बढ़े। सब जल्दी से जल्दी ब्याज देने की पैसा वापस करने की कोशिश करते हैं। तो 2 साल 4 महीने में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी? यह यदि ब्याज की गणना वार्षिक होती है तो हर साल ब्याज ले रहा है और वो ब्याज जमा कर रहा है 2 वर्ष 4 महीने में, तो कितना होगा देखिए। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दर यहाँ पर भी देखिए हमारी R = 15% है। 15% का मतलब कितना हुआ 15/100। यह कट जाएगा 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100, यानी कि 3/20। यहाँ पर भी हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट 20 पर 3 रुपये का ब्याज है, तो 20 पर 3 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा 23। अगली साल भी 20 पर 23 हो जाएगा। अब यह है 2 साल 4 महीने, तो 4 महीना पैसे लिखेंगे। 2 साल का तो ये हो गया, अब 4 महीने का हमें और लिखना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले तो 4 महीने को साल में चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे? कितना 12 महीने होते हैं टोटल, तो 4/12 से इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी कि 1/20 हो गया। तो ये अगली बार होगा 20/21 का ब्याज। देखिए बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, बस देखते रहिए। अब इनकी गुणा कितनी होगी 2 दूनी 4 दूनी 8,000। अब इनकी गुणा कितनी होगी 2 दूनी 4 8 10 3 11 और 109, ये हो गई। अब देखो क्या करते हैं, इनका पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। आप कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज घटाओ 9 0 1 11 में से 8 गए 3 3109। अब हमारा मूलधन कितना है 8,000 और क्वेश्चन में भी 8,000 है, यानी कि तो 1 से गुणा करनी है इसमें। तो बस 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर यही रहेगा 3109। 3109 यानी कि हमारा डी वाला आंसर राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा हो, यहाँ पर अर्धवार्षिक को आपको ज्यादा ध्यान देना है, तो कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% ब्याज दर से 2 वर्ष में 51,840 हो जाएगी? देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर भी हमें R बराबर कितना है, यानी कि रेट हमारा है 40%। 40% को हम कैसे लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 40/100 हो जाएगा, 1 जोड़ से 1 जोड़ करेगा 4/10 को लिख सकते हैं हम। 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी कि 2/5 लिख सकते हैं। अब इस 2/5 को हमें अर्धवार्षिक करना है, यानी कि 6 महीने, हर 6 महीने का लिखना है। तो इसे 2/5 को हम 6 महीने में चेंज करेंगे, तो 6/12 से गुणा कर देंगे। हो गया 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, तो यह हो गया हमारा 1/5। 5 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज हो गया 6 महीने के लिए। प्रिंसिपल और मूलधन 5 रुपये पर, यानी कि 6 रुपये का ब्याज, वो मिश्रधन। अब अगले 6 महीने के लिए 5 रुपये पर। अब यहाँ पर क्या है 2 वर्ष के लिए कहा है, तो ये 6 महीने के लिए है, ये 6 महीने के 1 साल का हो गया। अब फिर से करेंगे 1.5 साल का हो गया, और अब हो गया पूरे 2 साल का। कितना होगा 5 पंजे 25 से 25 25 25 हो गया 625। यहाँ पर 36 और 36 से हो गया 1296। अब देखो हमें क्या करना है। यहाँ पर आप इसका चक्रवृद्धि ब्याज तो पूछा ही नहीं है, तो हमें कुछ निकालना ही नहीं है, उस खाली टाइम वेस्ट करें। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये मिश्रधन दिया हुआ है कि तो कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज 40% ब्याज 2 वर्ष में इतनी हो रही है राशि, यानी कि ये मिश्रधन है हमारा, मूलधन और ब्याज जुड़ा हुआ है ये। तो यहाँ पर हमारा मिश्रधन ये है 1296। तो एक का निकालना हमें 51, यही तो क्या है 51,840 क्वेश्चन में, और अपना 1296 कर दो डिवाइड। काटो थे कितने से कटेगा, ये 40 से कट जाएगा। ये मुझे तो पता है 40 से कट जाएगा, आप लोग काट के देख लेना, 40 से ही कटेगा। अब क्या करना हमें
इसमें मूलधन निकालना है हमें, तो इस मूलधन में हम 625 में 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे 40 से। कर दो गुणा, कितनी आएगी, 4 पंजे 20, एक जीरो तो पहले से ही है, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 6 24, 24,000 आया इसमें आंसर। 4 दूनी 8 10 और 4 6 24, 25,000 आया, 25,000, यानी कि हमारा विकल्प ये वाला राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, और हाँ ये वाला क्वेश्चन SSC-MTS में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन CGL में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, 31,250 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 माह है, हर 8 माह में ब्याज बढ़ रहा है, तो हमें 2 साल का निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे R, यानी कि हमारा रेट दर कितना है 12% है, तो 12% को हम चेंज कर सकते हैं 12/100। काटो इसे, कितने कटा, 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 25 चौका 100, तो हो गया 3/25। ये हो गया 1 साल का। हर साल निकलेगा यहाँ से, लेकिन 2 साल, लेकिन यहाँ पर पूछा है 8 महीने का, तो हमें इसे 8 महीने में चेंज करना है। तो 8 महीने में चेंज करने के लिए क्या होगा, 8/12 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 2 चौक 8 और 3 चौक 12, 3 से ये कट जाएगा 3, ये हो गया 2/25, यानी कि 25 पर 2 रुपए का ब्याज हर 8 महीने में। तो उसी प्रकार से मूलधन और यहाँ पर मिश्रधन। अब देखो क्या करेंगे, 25 पर 2 रुपए का ब्याज तो हो गया 27, अगली साल भी और अगले 8 महीने में भी 25 का 27 रुपए का ब्याज। 2 साल है, 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 और 8 दिए 24, यानी कि 3 बार लिखना है। 25 पर 27 रुपए का ब्याज। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 25 25 25 25 25 की गुणा 25 25 का स्वाद तुम्हें बता 625, 25 का नहीं बता, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना होगा, 25 पंजे 125, 5 हो गया 12, 25 दूनी 50 और 12 62 और 25 छंग 150 और 6 156, यानी कि हमारा जो आया 15 6 2 5 27 का होता है 729, 27 यानी कि 729 में 27 से मल्टीप्लाई कर दो। 27 को तो पढ़ा भी याद नहीं है, तो कैसे करेंगे, 7 ने 63, 7 दूनी 14, 14 6 20 और 7 7 49, यानी कि 51 और 2 ने 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14, 3 8 6 9 1, यानी कि हो गया हमारा 19,683, 19,683। अब यहाँ पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें से इसे घटा दो, कितना आएगा, 3 की हो गया 4 58, 4,058 आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या करना है हमें, इसमें क्या है, ये तो मूलधन है, तो मूलधन एक मूलधन निकालना है, मान ली 31,250 अपॉन बटे में करेंगे हम, हमारा मूलधन कितना है 15,625, 15 दूनी 30 और 625 एक 2 से कट जाएगा, ये 2 से। तो हमें निकालना क्या है इसमें, मिश्रधन, कितनी ब्याज 8 हमें कितना हुआ, तो इसी मिश्रधन हमारा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 से यहाँ कर दो, 2 3 6 हो गया, 2 3 6 और 2 8 16, नहीं इसमें नहीं करेंगे मिश्रधन, ये चक्र ब्याज निकालना है हमें, यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 16 और 2 पंजे 10 और 1 11 और 1 12, नहीं 2 8 16 के 6 हो गया, हासिल हो गया 1, 2 पंजे 10 और 1 11 और फिर 11 और 2 चौक 8, 81 16, ये आया हमारा आंसर रुपए।